सबसे पहले क्या समझना है गाड़ी के बारे में, ठीक है, कि गाड़ी किस तरीके से आप चलाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका थ्योरेटिकल में इग्निशन, ठीक है, जो कि इग्निशन सिस्टम आपको पता है वो जहाँ चाबी डालते हैं उसको बोलते हैं इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम मीन्स ये होता है कि आपका जितना भी फंक्शनलिटी है उस इग्निशन सिस्टम ऑन करने से सारा कुछ ऑन हो जाता है। तो सबसे पहले जब आप चाबी डालते हैं तो थर्ड स्टेप में गाड़ी आपकी स्टार्ट होती है। फर्स्ट स्टेप में आती है कहाँ लाइट, म्यूजिक में, यानी इन्फोटेनमेंट में, ओके। और सेकेंड स्टेप में लाइट कहाँ आता है, ओडोमीटर या आप कह दीजिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ठीक है। और थर्ड स्टेप में क्या होता है आपका इंजन स्टार्ट होता है, ठीक है, विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्फ। जब चाबी घुमाते हैं तो सेल्फ क्या होता है, घूमता है, इंजन का फ्लाईव्हील घूम गया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। इन तीनों स्टेप के बीच में जो आपका टाइमिंग होता है वो लगभग आपका लग जाता है 20 से 30 सेकंड। जब आप पहला स्टेप चाबी घुमाते हैं तो लाइट आती है म्यूजिक में, ठीक है। सेकंड स्टेप आप घुमाते हैं तो लाइट आती है ओडोमीटर में, और थर्ड स्टेप जब आप घुमाते हैं तब जाके आपकी इंजन स्टार्ट होती है, ओके। यहाँ तक समझ गए। अब इसका सेकंड पार्ट है कि गाड़ी को स्टार्ट कैसे करें। पहली बार जब गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं तो कैसे करें। जब आप हर रोज़ गाड़ी चलाते हैं सुबह से शाम तक तो क्या होता है ना कि गाड़ी रनिंग कंडीशन में इंजन का क्या होता है, इंजन ऑयल आपका सर्कुलेशन कंटिन्यू रहता है सुबह से शाम तक, बॉटम से हेड तक। और जब गाड़ी एक बार आके रुक जाती है, रिशु समझ रहे हैं ना, एक बार जब गाड़ी आके रुक जाती है तो चाहे बाइक हो या 4 व्हीलर हो, सारा इंजन ऑयल कहाँ जाता है, इंजन चैम्बर में, डाउन में। तो ऊपर में जो भी इंजन का पार्ट्स है वो तो बिल्कुल क्या हो जाता है, क्लीन है, बिना इंजन ऑयल का है। तो रात भर जब आप गाड़ी लगाते हैं और फिर सुबह दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो सुबह में देखे होंगे आप लोग भी गलती किए होंगे बाइक में भी, कि स्टार्ट करके और आप एक्सीलेटर दे देते हैं और गाड़ी हाय 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 आवाज़ करती है ना, ज़्यादा एक्सीलेटर देते हैं। अगर बीच में 2 बार गाड़ी बंद हो जाती है तो लोग के मुंह से सुनते होंगे कि गाड़ी ठंडा गया है, वो थोड़ा गर्म कर रहे हैं। तो वो जो आप गर्म कर रहे हैं ना वो आप गलत कर रहे हैं, वो गर्म नहीं किया जाता है, ठीक है। उसका सबसे गलत जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि गाड़ी जैसे स्टार्ट किए और आप एक्सीलेटर दे दिए, समझ लीजिए आप गाड़ी के साथ मजाक कर रहे हैं। मीन्स एक्सीलेटर देना ही नहीं है पहली बार में करना क्या है, जब भी पहली बार आप गाड़ी स्टार्ट करें, रात भर खड़ी हो गाड़ी या कहीं भी दिन में भी 5-7 घंटे गाड़ी रुक गई तो आपको सबसे पहले चाबी ऑन करके स्टार्ट कर देंगे और गाड़ी को खुद नॉर्मल होने देंगे विदाउट एक्सीलेटर, कुछ नहीं छूना है। गाड़ी नॉर्मल 25 से 30 सेकंड में ऑटोमेटिक उसका जो है आरपीएम नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए गाड़ी का साउंड भी चेंज होगा, ऐसा आप फील किए होंगे स्कूटी वगैरह में, तो आप स्टार्ट करते होंगे तो खचखचाते ही होगी गाड़ी, है ना, और फिर देखिए नॉर्मल हो जाएगी। इट मीन्स ये है कि इंजन ऑयल में जो ये इंजन ऑयल का फिल्टर लगा हुआ है वो सारा सर्कुलेशन इंजन ऑयल के पार्ट्स में डाल दिया। सारा इंजन ऑयल का जितना भी जो है सर्कुलेशन है ना वो सारा एक एक पार्ट्स में आपका इंजन ऑयल चला गया, पहुंच गया, तो गाड़ी का ऑटोमेटिक क्या है, इंजन का साउंड नॉर्मल हो जाएगा। जैसे बाइक में करके चौक लेके करते हैं ना, गीला हो जाएगा। हाँ जी। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्सीलेटर अगर आप दे दिए तो क्या हो गया, नीचे तो आपका चलिए इंजन ऑयल है चैम्बर में, लेकिन ऊपरी वाला पार्ट्स पे क्या है, इंजन ऑयल आपका पहुंचा ही नहीं, उसके लिए आप टाइम दिए नहीं आप। तो प्रॉपर जब तक आप टाइम नहीं देंगे उसमें तो पूरा सर्कुलेशन होगा नहीं, और आपको तो पता चलेगा गाड़ी स्टार्ट होगी, लेकिन क्या होगा, नीचे का पार्ट्स तो ठीक है, ऊपर वाला पार्ट्स कट गया बिना इंजन ऑयल का, पिस्टन जो है वो बिना इंजन ऑयल का घूम गया, या इंजन ऑयल उतनी मात्रा में उसको नहीं मिल पाई। तो उसी में क्या होता है, इंजन से आपकी तरह तरह की आवाज़ें आने लगेगी, ऐसा आप गौर किए होंगे बाइक वगैरह में भी, ठीक है। ये चीज़ नहीं करना भैया। जैसे इसमें बाइक में नहीं होता है कि एक गाड़ी जैसे बीच में बंद हो जाता है ना जी, तो चलते जैसे 1 नंबर पे देखे ना सडनली क्लच छोड़ते स्टार्ट हो जाता है। जी। ऐसा कार में भी होता है क्या? हाँ, ऐसा कार में भी होता है। कार में भी आप से मतलब क्यों होता है ये, जिसे हमको तो पता है नहीं रीजन, हम तो देखे बहुत। मैं बता रहा हूँ ऐसे क्यों होता है। इंजन का जो फ्लाईव्हील है ना
वो सेल्फ से जो है जुड़ा होता है। सेल्फ जो आप चाबी घुमाते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक सेल्फ सभी गाड़ियों में होती है, चाहे बाइक में हो या फिर 4 व्हीलर में, ठीक है। और दोनों का पिनियन जो होता है ना, वो एक दूसरे से अटैच रहता है, ठीक है। और जब आप सडनली जब गाड़ी आपकी रुक जाती है और चाबी जो आप घुमाते हैं ना, तो सेल्फ क्या है ना, इंजन का जो फ्लाईव्हील है उसको घुमाता है। दांत आकार का बना होता है सर्कल में, वो दोनों अटैच रहता है, वो घुमाता है उसको। आप चाबी घुमाए, बैटरी से लोड लिया और घुमाया उसको। सेम जब आप बाइक चलाते हैं ना, तो सेम जैसे आप बाइक में भी सेल्फ लगाते हैं, तो वो सेल्फ उसको घुमाता है इंजन के फ्लाईव्हील को, ठीक। लेकिन जिस बहुत गाड़ी में सेल्फ नहीं भी रहता सेल्फ नहीं रहता है तो किक है ना, किक भी वही काम करता है ना, किक भी अटैच रहता है इंजन के फ्लाईव्हील से, वो उसको घुमा देता है। ऑटो में देखे हैं रस्सी से खींच लेता है, तो उसका भी सेम है, वो भी है, इंजन का फ्लाईव्हील को घुमा दिया, स्टार्ट होगी गाड़ी। एक बार फिर वो मोमेंटम घूमने लगा, अंदर अंदर वैसे बनता चला गया अपना। गोल गोल। पंपिंग सेट देखे हैं, जनरेटर हैंडल मारता है ना, सेम है, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद कभी भी जब आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई तो आपको एक्सीलेटर नहीं देना है, मैंने बता दिया। कभी भी खड़ी गाड़ी में पहली बार आपको स्टार्ट करके तुरंत एसी नहीं चलाना है, ठीक है। एसी चलाना मीन्स गाड़ी पे आप अतिरिक्त बोझ दे दिए तुरंत। जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई तो पहले ही गाड़ी लोड में है, गाड़ी खड़ी थी, स्टार्ट हुई और आप ऑटोमेटिक तुरंत दूसरा लोड दे रहे हैं, तो आपको समझ लेना है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, गाड़ी की धीरे धीरे क्या होगी, ओवरटेकिंग पावर जो टॉर्क होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। कहिएगा वो कैसे, तो मैं बता देता हूँ आसान भाषा में। जैसे आप दौड़ रहे हैं,